जय हिंद साथियों, सोशल मीडिया की सुर्खियों पर छाया एक नाम पातालकोट। छिंदवाड़ा क्षेत्र की यह घाटी जिसके बारे में लोग कहते हैं कि धरती के अंदर का छिपा हुआ राज। कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि यहां के लोग कपड़े नहीं पहनते। तो क्या यह बात सच है या एक अफवाह? पातालकोट की जानकारी सोशल मीडिया पर हाल ही के वर्षों में आना शुरू हुई, जिसे समय के आधार पर हम इसे इस तरह समझ सकते हैं। 1990 के दशक में पातालकोट की जानकारी सिर्फ शोध पत्रों, सरकारी रिकॉर्डों और जनजाति अध्ययन तक सीमित था। इस समय तक बहुत कम लोगों के पास पातालकोट की जानकारी थी। 2000 और 2008 के बाद कुछ अखबारों, मैगजीनों और डॉक्यूमेंट्री चैनलों ने पातालकोट के लेख और कार्यक्रम को दिखाया। इस समय तक भी लोगों के पास पातालकोट की जानकारी एक सीमित दायरे में थी। 2009 और 2014 के बाद जब सोशल मीडिया पर फेसबुक, यूट्यूब और ट्रैवल्स ब्लॉग लोकप्रिय हुए, तब पातालकोट की तस्वीरें, यहाँ की ट्रैवल्स ब्लॉग, यहाँ की जानकारी लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई। 2015 के बाद तेजी से पातालकोट की जानकारी लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई। इनमें से खासकर यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री, फेसबुक रील, ट्रैवल्स ब्लॉग और इंस्टाग्राम रील के जरिए। पातालकोट एक दुर्लभ घाटी है जहां पर पहुंचना आसान नहीं है। सदियों से यहाँ का जीवन बाहरी दुनिया से अलग थलग रहा है, इसलिए यहाँ की संस्कृति और परंपराएं आज भी सुरक्षित है। तो क्या यही कारण है कि लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग कपड़े नहीं पहनते? आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पातालकोट की सच्ची कहानी। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पातालकोट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित एक अत्यंत दुर्गम, प्राकृतिक और ऐतिहासिक घाटी है। यह घाटी लगभग 1200 से 1500 फीट तक गहरी है और चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों, घने जंगलों और चट्टानों से पूरी तरह घिरी हुई है। ऊपर से देखने पर यह क्षेत्र ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती के भीतर बसा हुआ हो। इसी कारण इसका नाम पातालकोट पड़ा। लंबे समय तक यह घाटी बाहरी दुनिया से लगभग कटी हुई रही, जिससे यहाँ की प्राकृतिक संरचना, जैव विविधता और जनजातीय संस्कृति सुरक्षित बनी रही। दुर्गम रास्तों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ पहुँचना पहले बहुत कठिन था। इसी वजह से यहाँ रहने वाले लोग अपनी पारंपरिक जीवन शैली और रीति रिवाजों को पीढ़ियों तक सुरक्षित रख पाए हैं। पातालकोट घाटी के भीतर लगभग 12 प्रमुख गांव या बस्तियां मानी जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से भारिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। इन गांवों के नाम रातेड़, गैलडुब्बा, हर्रा, कछार, सुक्काभंड, चिमटीपुर, पिपरिया, कारिया, अम्बा, जामुन डोंगरी, खारी, घोंगरा, सालेढाना और टिकरिया हैं। ये सभी गांव घाटी के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं और पहाड़ियों की ढलानों तथा जंगलों के बीच स्थित हैं। कुछ गांवों के नाम स्थानीय बोलियों और उच्चारण के अनुसार थोड़ा अलग भी कहे जाते हैं। इन बस्तियों में रहने वाले लोग प्रकृति के बहुत करीब रहकर जीवन यापन करते हैं और जंगल, पहाड़ तथा भूमि को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। पातालकोट का इतिहास बहुत प्राचीन और विशिष्ट माना जाता है। यह क्षेत्र हजारों वर्षों तक बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह अलग थलग रहा है। चारों ओर ऊंची पहाड़ियां, घने जंगलों और कठिन रास्तों के कारण यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। इसी वजह से लंबे समय तक बाहरी लोगों का संपर्क यहां के निवासियों से नहीं हो पाया। ऐसी मान्यता प्रचलित है कि पातालकोट का संबंध रामायण और महाभारत काल से भी रहा है। स्थानीय लोगों की लोक कथाओं और विश्वासों के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय इस घाटी में बिताया था। दुर्गम और सुरक्षित होने के कारण यह स्थान प्राचीन काल में साधना, तपस्या और एकांतवास के लिए उपयुक्त माना जाता था। इसके साथ ही पातालकोट को औषधि ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता रहा है। यहाँ के लोग जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों, कंदमूल और छाल से विभिन्न प्रकार की पारंपरिक दवाइयाँ बनाते थे। यह ज्ञान अनुभव के आधार पर विकसित हुआ और पीढ़ियों तक लोगों को सेहत और जीवन रक्षा का आधार बना। पातालकोट में मुख्य रूप से भारिया जनजाति के लोग निवास करते हैं, जिन्हें मध्य भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है। इन लोगों का इतिहास प्रकृति और जंगलों से गहराई से जुड़ा हुआ है। भारिया जनजाति के लोग खुद को जंगल, पहाड़, पेड़ पौधों और प्राकृतिक शक्तियों का हिस्सा मानते हैं। उनका विश्वास है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और उसका अनावश्यक दोहन नहीं करते। लंबे समय तक ये लोग आधुनिक समाज, शासन व्यवस्था और बाजार से दूर रहे हैं, जिसके कारण उनकी संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली पर बाहरी प्रभाव बहुत कम पड़ा है। इनके पास लिखित इतिहास नहीं रहा, बल्कि इनके रीति रिवाज, ज्ञान, मान्यताएं और अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ते रहे। बुजुर्ग लोग कहानियों, गीतों और अनुभवों के माध्यम से नई पीढ़ी को
जीवन के तरीके सिखाते थे। पातालकोट के लोग की जीवन शैली अत्यंत सरल, प्राकृतिक और आत्मनिर्भर रही है। इनके घर सामान्यतः मिट्टी, लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते हैं जो आसपास उपलब्ध संसाधनों से तैयार होते हैं। ये घर मौसम के अनुसार ठंडे और गर्म दोनों परिस्थितियों में उपयोगी होते हैं। गांव पहाड़ियों की ढलानों पर बसे होते हैं और चारों ओर जंगलों से घिरे रहते हैं। साधनों की उपलब्धता सीमित होने के बावजूद ये लोग अपने जीवन की आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने का प्रयास करते हैं। आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती की जाती है, जिसमें कोदो, कुटकी, मक्का और तुअर जैसी पारंपरिक फसलें उगाई जाती हैं। ये फसलें कम पानी में भी अच्छी होती हैं और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। इसके अलावा जंगल से कंदमूल, फल और शहद एकत्र करना भी इनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। बहुत से लोग जड़ी बूटियों का संग्रह करते हैं जिनका उपयोग घरेलू उपचार और पारंपरिक दवाइयों में किया जाता है। समय के साथ कुछ लोग मजदूरी करने लगे हैं और सरकारी योजनाओं से भी जुड़े हैं, जिससे उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देने लगा है। पातालकोट के लोग का खान पान पूरी तरह प्राकृतिक और स्थानीय संसाधनों पर आधारित होता है। इनके भोजन में मुख्य रूप से कोदो और कुटकी की रोटी शामिल होती है, जो पोषक और स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। इसके साथ मक्का और चावल का भी उपयोग किया जाता है। जंगल से मिलने वाले फल जैसे महुआ, तेंदू और जामुन इनके आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अलग अलग मौसम में उपलब्ध कंदमूल और साग सब्जियां भी इनके भोजन में शामिल रहती हैं। महुआ से बना पारंपरिक पेय इनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से जुड़ा हुआ है और विशेष अवसरों पर इसका उपयोग किया जाता है। पहले शिकार के माध्यम से मांसाहार भी किया जाता था, लेकिन अब यह काफी सीमित हो गया है। कुल मिलाकर पातालकोट के लोगों का भोजन पूरी तरह प्राकृतिक, रसायन मुक्त और स्वास्थ्य के अनुकूल होता है, जो उनके सरल और संतुलित जीवन को दर्शाता है। यह एक आम भ्रम रहा है कि पातालकोट के लोग कपड़े नहीं पहनते, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। सच यह है कि पातालकोट के लोग पहले कम और बहुत साधारण कपड़े पहनते थे, लेकिन इसका कारण अज्ञान या असभ्यता नहीं था, बल्कि वहां की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां थी। पातालकोट घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जहां मौसम अधिकतर गर्म और आर्द्र रहता है। ऐसे वातावरण में भारी या अधिक कपड़े पहनना व्यावहारिक नहीं होता था। इसके अलावा लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ रहा, जिससे कपड़ों की उपलब्धता बहुत सीमित थी। कपड़े स्वयं बनाना या बाहर से खरीद कर लाना कठिन था, इसलिए लोग उतने ही कपड़े पहनते थे जितने जीवन के लिए आवश्यक हों। पुरुष सामान्यतः धोती, लंगोट या कमर में बांधा जाने वाला साधारण वस्त्र पहनते थे, जबकि महिलाएं साड़ी या मोटे कपड़े का उपयोग करती थीं। ये वस्त्र उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होते थे और जंगल में काम करने के लिए सुविधाजनक भी थे। आज के समय में परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब पुरुष शर्ट, पैंट और धोती पहनते हैं, महिलाएं साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं तथा बच्चे भी सामान्य आधुनिक कपड़े पहनते हैं। इसलिए कपड़ों का कम होना कभी भी गरीबी, पिछड़ेपन या अज्ञान का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह उस समय की परिस्थितियों और पर्यावरण के अनुसार अपनाई गई जीवन शैली का हिस्सा था। पातालकोट के लोगों के धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराएं प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये लोग प्रकृति को ही अपना सबसे बड़ा देवता मानते हैं और पेड़, पहाड़, नदी तथा जंगल की पूजा करते हैं। उनका विश्वास है कि प्रकृति ही जीवन देती है और वही जीवन का संरक्षण भी करती है। वे अपने पूर्वजों की आत्माओं में आस्था रखते हैं और मानते हैं कि पूर्वज सदैव उनकी रक्षा करते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। गांव में ग्राम देवता की मान्यता होती है, जिनकी पूजा विशेष अवसरों पर की जाती है। बीमारियों और समस्याओं के इलाज के लिए झाड़ फूक और पारंपरिक वैद्य की परंपरा भी रही है। ये वैद्य जंगलों से प्राप्त जड़ी बूटियों और प्राकृतिक तरीकों से उपचार करते हैं, जिन पर लोग गहरा विश्वास करते हैं। यह सब उनकी संस्कृति और जीवन दृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान समय में पातालकोट की स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। अब यहाँ तक सड़कें पहुँचने लगी हैं, जिससे आवागमन कुछ हद तक आसान हुआ है। स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी धीरे धीरे उपलब्ध हो रही हैं। सरकार द्वारा विभिन्न विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ यहाँ के लोगों को मिलने लगा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देने लगा है। फिर भी पातालकोट के लोग अपनी पारंपरिक संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन मूल्यों को बचाए रखना चाहते हैं। वे आधुनिक सुविधाओं को अपनाते हुए भी अपनी पहचान और विरासत को खोना नहीं चाहते। समग्र रूप से देखा जाए तो पातालकोट के लोग सरल जीवन जीने वाले, प्रकृति से गहराई से जुड़े और आत्मनिर्भर समुदाय है।
उनके पास आधुनिक साधनों की कमी रही हो सकती है, लेकिन उनके पास प्राचीन ज्ञान, अनुभव और प्रकृति के साथ सामंजस्य का अमूल्य खजाना है। पातालकोट क्षेत्र भारत की आदिवासी विरासत का एक जीवंत उदाहरण है, जिसे पिछड़ेपन की दृष्टि से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से समझने की आवश्यकता है।